कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो वो पहाड़ भी खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। लेकिन ये कुरान कहाँ नाजिल किया गया? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर नाजिल किया गया, ये हुजूर के क़ल्ब अतहर पर नाजिल किया गया। कुरान नाजिल कैसे हुआ? आप इसको सुनिए और नोट कर लीजिए। इधर आदर की बात नहीं करूंगा, बहुत जहन के साथ में सुनना, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पीछे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मुमिनीन, हम सब की माँ हजरत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पहले जो वही आती थी, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ख्वाब नजर आते थे और उस ख्वाब की ताबीर सुबह को रोशन हो जाया करती थी। हुजूर ख्वाब में जो देखते थे वो सुबह को उसकी ताबीर हो जाया करती थी। आप फरमाती हैं वक्त गुजरता गया, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फिर खलवत नशीन होने लगे, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम तन्हाइयों में रहने लगे। और फरमाती हैं कि अल्लाह के पैगंबर फिर गारे हिरा में रहने लगे। कई कई रोज तक सरकार गारे हिरा में रहते, इबादत करते, खाना लेकर के चले जाते गारे हिरा में, वहीं पर रहते और फिर फरमाती हैं वहीं पर इबादत करते रहते। और आप फरमाती हैं कि एक रोज हुजूर ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ के ये शुरू में ही लिखा हुआ एक हदीस शरीफ है। आप फरमाती हैं कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में कि एक फरिश्ता आया हुजूर की बारगाह में और आकर के उसने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इस तरीके से दबाया, गले से लगाया और जोर से दबाया, ऐसे दबाया। हुजूर फरमाते हैं कि इस तरीके से मुझे भींचा कि मुझे शिद्दत महसूस होने लगी। कहते हैं कि उस फरिश्ते ने मुझसे आकर के कहा कि इक़रा, पढ़िए। सुभान अल्लाह, कहा इक़रा, पढ़िए। हुजूर फरमाते हैं माँ अना बिकारी, सरकार ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। सरकार फरमाते हैं उस फरिश्ते ने फिर मुझे दबाया और भींचा, फिर मुझे शिद्दत महसूस हुई। उसने फिर कहा इक़रा, पढ़िए। हुजूर ने फिर कहा माँ अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। बाज़ बदअक़ीदे इसका तर्जुमा ये करते हैं कि माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन के मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन इसका तर्जुमा ये नहीं है कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि हजरत ताहिरुस सिद्रा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तो कायनात को पढ़ाने के लिए आए हैं और हुजूर को अल्लाह ने पढ़ा करके भेजा है, अल्लाह ने हुजूर को पढ़ा करके भेजा है। फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया माँ अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फिर फरिश्ते ने दबाया और फिर उसने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये 5 आयतें करीमा पढ़ी और फिर अल्लाह के पैगंबर ने पढ़ा। ताहिरुस सिद्रा ने अर्ज किया कि पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने आपकी तख्लीक की है, सुभान अल्लाह। जब इतना कहा तो हुजूर ने पढ़ा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये कुरान अज़ीम की वो मुक़द्दस शुरू की आयत हैं जो सबसे पहले नाज़िल हुई थी, सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने ये पढ़ा तो सरकार फरमाते हैं कि मुझे सर्दी महसूस हुई और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने घर तशरीफ लेकर के आए और आका ने फरमाया कि ज़म्मिलूनी या खुतैजा, ज़म्मिलूनी या खुतैजा, ज़म्मिलूनी या खुतैजा। हुजूर ने आकर के फरमाया ए खुतैजा मुझे चादर दीजिए। हजरत खुतैजा ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को चादर दी और हुजूर ने चादर से अपने आप को ढांपा। फिर हुजूर ने हजरत खुतैजतुल कुबरा से कहा, सरकार ने फरमाया कि मेरी शरीक हयात मुझे अपने नफ्स का खौफ है। हजरत खुतैजतुल कुबरा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह कल्ला वल्लाही मा युखज़ीकल्लाहु अबदा। अर्ज करने लगी अल्लाह के पैगंबर आपका रब आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आने देगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका रब आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आने देगा। थोड़ी सी आवाज और साफ कर दीजिए, इसकी आवाज जो है बिल्कुल फट फट के जा रही है। क्या कहा? कहा कल्ला वल्लाही मा युखज़ीकल्लाहु अबदा। अर्ज किया अल्लाह के पैगंबर आपका रब आपकी इज्जत में कोई खामी कोई फर्क नहीं आने देगा। फिर आता है हजरत खुतैजतुल कुबरा ने हुजूर को तशफ़ी बख्श चंद जुमले कहे, वो बुखारी शरीफ में लिखे हुए हैं। क्या कहा? 5 जुमले कहे, 5 बातें कही हजरत खुतैजतुल कुबरा ने। हम सब की माँ ने कहा या रसूल अल्लाह, कहा इन्नका ला तसिलुर रहीम, कहा या रसूल अल्लाह इसलिए कि आप लोगों के साथ सिला रहमी फरमाते हैं।
और फिर कहा वतहमिलुल कल्ला, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, और आप लोगों की जो है या रसूल अल्लाह, आप लोगों का बोझ उठाया करते हैं। फिर कहा वतक्सिबुल मादूम, अर्ज किया अल्लाह के पैगंबर, जिनका कोई हामी नहीं होता है, जिनका कोई मददगार, जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता है, आप उनके कफील बन जाते हैं। और कहा वतक़रिउल ज़ैफ़, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। और फिर कहा वतुईनु अला नवाइबिल हक़, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, जब मुसीबत लोगों को आती है राह हक में, आप उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, आप उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। ये 5 बातें कहीं हजरत खुतैजतुल कुबरा ने। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लेकर के गईं वर्का बिन नौफल के पास, और वहां पर ले जाकर के कहा उनसे, ये इंजील के आलिम थे, उनके पास ले जाकर के कहा आप अपने भतीजे को देखिए, ये कुछ बयान करना चाहते हैं। हुजूर ने उनसे सारा माजरा बयान किया, और जब सारे हालात हुजूर ने उनसे बयान किए तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से जनाबे वर्का बिन नौफल ने कहा मुबारक हो, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास आया था। कहा मुबारक हो, ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था, जो दीगर अंबिया इकराम के पास आता था। और फिर वर्का बिन नौफल ने कहा काश मैं उस वक्त जिंदा होता जिस वक्त आपकी कौम आपके ऊपर जुल्म करती, आपको शहर से निकाल देती। कहा मैं आपके साथ में खड़ा होता, आपकी मदद करता। चंद दिनों के बाद किताबों में लिखा है जनाबे वर्का बिन नौफल का इंतकाल हो गया, और वही का एक रिवायत में है कि नुज़ूल रुक गया 3 साल तक। अब उसके बाद फिर जब 3 साल के बाद वही का नुज़ूल हुआ तो फिर कुरान नाजिल होता रहा, जरूरत के मुताबिक कुरान अजीम दुनिया के अंदर आता रहा। कैसे आता रहा? अल्लाह का कुरान फरमाता है वक़ालल्लज़ीन कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल कुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिका लिनुसब्बिता बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि कुफ्फार ने एतराज किया इस बात पर कि ये कुरान एक मर्तबा नाज़िल क्यों नहीं हुआ। कुफ्फार ने इस बात पर एतराज किया कि कुरान एक मर्तबा नाज़िल क्यों नहीं हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका लिनुसब्बिता बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला, इसलिए ताकि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दिया जाए। और इस कुरान की हम तिलावत ठहर करके करते हैं। इसकी तशरीह में मुफस्सिरीन लिखते हैं उसकी बहुत सारी वजूहात रही हैं, उनमें चंद वजूहात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो वजूहात ये हैं कि कुरान एक मर्तबा क्यों नाजिल नहीं हुआ। दुनिया के अंदर कुरान 23 साल में नाजिल हुआ। मोहब्बत से बोले कितने साल में? 23 साल में कुरान अजीम नाजिल हुआ। माँ पीछे वाले भी बोले कितने साल में नाजिल हुआ? 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। अब 23 साल में क्यों नाजिल हुआ? तो फिर सुने, उलमा लिखते हैं इसलिए कुरान अजीम 23 साल में नाजिल हुआ कि अरब का मुआशरा जो था वो जाहिल था। अरब के अंदर जहालत कूट कूट करके भरी हुई थी। अगर एक मर्तबा कुरान अजीम नाजिल हो जाता तो अरब के जाहिल लोगों के ऊपर कुरान अजीम के ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए जरूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। और दूसरी वजह लिखते हैं इसलिए ताकि याद करने वालों के लिए आसानी हो जाए। और तीसरी वजह लिखते हैं, कहते हैं पहले अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर जो किताबें नाजिल हुई तो वो किताब एक मर्तबा में पूरी किताब नाजिल हो गई। लेकिन हुजूर पर एक मर्तबा में इसलिए नाजिल नहीं हुई कि पहले हजरत तायुर सिद्रा जिस नबी की बारगाह में आए कुरान किताबें लेकर के, तो एक मर्तबा किताब लेकर के आए, पूरी किताब एक ही बार किताब दे करके चले। लेकिन हुजूर की बारगाह में 23 साल तक आते रहे। उसकी वजह लिखते हैं एक तो इससे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मकाम व मर्तबा पता चलता है कि हुजूर की बारगाह में कितने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजिर हुए। और दूसरी वजह लिखते हैं उलमा, कहते हैं एक वजह ये भी है कि पहले जिन अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर किताबें और सहीफे नाजिल हुए थे तो वो पैगंबर वो नबी उस किताब को लेने के लिए उस मकाम पर जाते थे कि जहां पर वो किताब नाजिल होती, उस मकाम पर जाते थे जहां पर वो किताब नाजिल हुआ करती थी।
लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा हुआ कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किताब लेने के लिए नहीं गए, बल्कि सरकार अगर मक्का में होते थे तो हजरत तायरुस सिद्रा कुरान अजीम की आयतें लेकर के मक्का में नाजिल हो जाया करते थे। सरकार अगर मदीना शरीफ में होते थे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम कुरान लेकर के मदीना शरीफ में नाजिल हो जाया करते थे। सरकार अगर ताइफ में होते थे तो कुरान ताइफ में नाजिल हो जाया करता था। हुजूर अगर हुनैन में होते थे तो कुरान हुनैन में नाजिल हो जाता था। सरकार सफर में होते तो कुरान सफर में नाजिल होता। हुजूर अगर लिखा हुआ है कि अगर सरकार हजरत आयशा के बिस्तर पर होते थे तो कुरान हजरत आयशा के बिस्तर पर नाजिल हो जाया। तो कुरान हजरत आयशा के बिस्तर पर नाजिल हो जाया करता था। कुरान एक मर्तबा नाजिल क्यों नहीं हुआ? इसलिए ताकि लोगों के ऊपर अमल करना दुश्वार ना हो। इसलिए कभी हुक्म आया, कभी जो है कभी हुर्मत पर नाजिल हुई आयत करीमा, कभी जिना के खिलाफ नाजिल हुई, कभी जो है माँ बाप के नाफरमानी पर नाजिल हुई, कभी जो है औलाद के हुकूक पर, वालिदैन के हुकूक पर आयत करीमा नाजिल हुई, कभी चोरी के ताल्लुक से आयत करीमा नाजिल हुई। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 23 साल की मुद्दत में कुरान अजीम नाजिल हुआ। और एक मर्तबा जो नाजिल हुआ तो वो आसमाने दुनिया पर शबे कद्र की रात में अल्लाह ने एक ही मर्तबा में नाजिल फरमाया। और आगे सुने, अब फिर जब कुफारे मक्का ने देखा कि कुरान अजीम के अंदर अब क्या किया जाए तो उन्होंने फिर कहा ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन्होंने कहा कि ये कलाम इलाही नहीं है। कलाम इलाही होने में उन्होंने शक किया। अल्लाह ने कुरान अजीम के अंदर आयत करीमा नाजिल फरमाई और रब ने फरमाया व इन कुंतुम फी गैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूगतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इको कम कर दो, थोड़ी सी इको कम करके इसका बेस बढ़ाओ। आवाज इसके थोड़े साउंड की आवाज थोड़ी ज्यादा करो और इको इसकी थोड़ी हल्की करो। जब कुफारे मक्का ने और थोड़ी इसकी इको कम करो और इसके कॉलम की आवाज बढ़ाओ और बढ़ाओ, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जब कुरान अजीम नाजिल हुआ तो कुफारे मक्का ने एतराज किया क्या? उन्होंने कहा कि ये कुरान जो है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कलाम इलाही नहीं है। जब उन्होंने ये बात कही, इधर बैठ जाएं। बहुत आपको बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ, बहुत खास और बहुत अहम सबक है। अमा ये भी तो दर्सगाह ही होती है। जिस तरीके से आप स्कूल के अंदर स्टूडेंट बनकर के जाते हैं और अगर आपका जहन वहां से हट जाए तो सारा का सारा सबक जहन से निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ बैठ करके सुने, जितनी तवज्जो से सुनेंगे इतना अच्छा आपके जहन के अंदर फिट हो जाएगा। पीछे तक बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। कुफारे मक्का ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुरान अजीम माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कलाम इलाही नहीं है। कुरान अजीम के कलाम इलाही होने में उन लोगों ने शक किया। कुरान होने में शक किया। अल्लाह ने सेटिंग थोड़ी और इसकी आवाज हल्की सी भारी करो और इसकी को हल्की सी कम करो, इसके जो है साउंड की थोड़ी आवाज बढ़ा दो। माशाल्लाह। क्या कहा कुरान अजीम के कुरान होने में शक किया तो अल्लाह ने फरमाया, कहा व इन कुंतुम फी गैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूगतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें इस कुरान के कलाम इलाही होने में शक है जो हमने अपने बंदे खास पर नाजिल किया है, तो फरमाया वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह के अलावा जितने भी तुम्हारे माबूद हैं सबको जमा कर लो और कुरान की तरह एक आयत ही ला करके दिखा दो, एक सूरत ही ला करके दिखा दो। और कहा अगर तुम सच्चे हो तो कुरान की तरह एक सूरत ही ला करके दिखा दो। बस क्या कहा? बहुत कम वक्त है मेरे पास, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं सोचता हूँ कि कम वक्त में ज्यादा बातें पहुंचा जाऊं। क्या कहा? कुरान की तरह कोई सूरत ही ला करके दिखा दो। पूरे अरब के लोगों को, सारी दुनिया को कुरान ने चैलेंज किया। कोई एक आयत, एक सूरत कुरान की मिस्र नहीं लेकर के आ सका। और यही वजह है, आप देखें दुनिया के अंदर कितने हजारों उलूम व फनून हैं, कितनी दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन आज तक कोई कुरान की तरह एक आयत, एक सूरत, एक आयत नहीं लेकर के आ सका और कयामत तक कोई नहीं लेकर के आ सकता है। और क्यों नहीं लेकर के आ सकता? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया व इन्ना लहू लहाफिजून। इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा हमने अपने करम पर ले लिया। इस कुरान को, इसकी हिफाजत करना ये हमने अपने जिम्मे करम पर ले लिया है, तो कोई नहीं लेकर के आया। फिर आगे सुने, अच्छा कुरान नाजिल किस जबान में हुआ? तो अल्लाह का कुरान फरमाता है कि अरबी जबान में नाजिल हुआ।
कुरान नाजिल क्यों हुआ? फरमाया हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए कुरान आया है। कुरान नाजिल कहां से हुआ है? कहा तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, रब्बे कायनात की जानिब से कुरान नाजिल हुआ है। कहा किस पर नाजिल हुआ है? कहा रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन पर कुरान नाजिल हुआ है। लेकर कौन आए हैं? हजरत तायुरुस सिद्धा लेकर के आए हैं। और एक बात और याद रखें, किस जबान में नाजिल हुआ, किस पर नाजिल हुआ, ये भी सुनिए। अल्लाह फरमाता है कुरान अजीम के अंदर, अल्लाह ने फरमाया कि हमने हर रसूल को उसकी कौम के हमने हर रसूल को उसकी कौम के ही जबान में दुनिया के अंदर भेजा है। जैसे हालात थे वैसे ही नबियों को भेजा है। कैसे? आप देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बेशुमार मौजज़ात हैं, लेकिन सबसे बड़े हुजूर के 2 मौजज़े हैं। और अल्लाह ने हर नबी को हर दौर के एतबार से मौजज़ात अता फरमाए। जैसे आप मिसाल ले लीजिए, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो वो जादूगरी का जमाना था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मौजज़े असा दे करके भेजा। और उसका कमाल ये था, कभी वो मौजज़े असा मसनद बन जाता, कभी टॉर्च बन जाता, कभी लाठी बन जाता, जरूरत पड़ती तो छाता बन जाता। लेकिन जब फिरौनियों के दरबार में जादू उनका सर चढ़ के बोलने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को फिरौन के दरबार में बुलाया गया और फिरौनियों ने अपने तमाम जादू के असर के बलबूते पर रस्सियों को सांप बना करके छोड़ा, तो अल्लाह ने जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मौजज़े असा अता फरमाया था, जब आपने उस मौजज़े असा का सांप बनाया तो वो सांप सारे जादूगरों के जादू की सांपों के बनाई हुई रस्सियों को निगल करके दोबारा से असा का असा बन करके साबित हो गया। तो जो लोग अपने जादू पर फख्र कर रहे थे वो भी सरों को झुका करके कह रहे थे कि अल्लाह के पैगंबर से आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। आप आगे चले, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के नहीं आए थे तो वो एक से एक बड़ा हसीन था, मिस्र के अंदर एक से एक ज्यादा खूबसूरत था, हुस्न के चराग सर चढ़ करके बोल रहे थे। अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दुनिया के अंदर भेजा तो जिन लोगों के हुस्न के चराग सर चढ़ कर बोल रहे थे, जो लोग अपने हुस्न पर नाज कर रहे थे, जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखा तो वो भी उंगलियां काटते हुए रह गए और वो सब यही कह रहे थे कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और आगे चलिए, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो वो तिब का जमाना था, एक से एक बड़ा हकीम था, एक से एक बड़ा तबीब था। लोगों ने हर मर्ज का इलाज ढूंढ लिया था, हर मर्ज की दवा लोगों के पास थी। 3 मर्जों की दवा किसी के पास नहीं थी। एक, कोई किसी मादरजात अंधे को आंखें नहीं दे सकता था, कोई किसी कोड़ी को शिफा नहीं दे सकता था, कोई किसी कोड़ी को सही नहीं कर सकता था। तीसरा कोई किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता था। लेकिन अल्लाह ने ये एजाज, ये मौजज़े हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अता फरमाए। आप किसी मादरजात अंधे की आंखों पर हाथ फेरते, अल्लाह उसे आंखें अता फरमा देता। आप किसी कोड़ी के ऊपर हाथ फेरते, अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देता। आप किसी मुर्दे के ठोकर मारते, अल्लाह उसको जिंदगी अता फरमा देता, उसको जिंदगी अता फरमा देता। अब सुने, जब तुम्हारे और मेरे पैगंबर दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए तो वो वक्त शायरी का था, वो वक्त अदीब का था, एक से एक बड़ा अदीब था, एक से एक बड़ा फसीह था। अरब के लोग अपने आप को बहुत बड़ा अदीब व फसीह समझते थे, अपने से बड़ा किसी को अदीब व फसीह नहीं समझते थे। बहुत फसाहत व बलागत में कलाम करते थे और दूसरों को अजमी कहते थे, दूसरों को गूंगा कहते थे। उनके सामने कोई कलाम करता उसकी मजाक बनाते। अल्लाह ने अरब के जाहिलों के घमंड को तोड़ने के लिए अपने महबूब को बहुत सारी वजूहात है कुरान अजीम अता करने के लिए, लेकिन एक वजह यह भी है, अल्लाह ने अरब के जाहिल मुआशरे के उन घमंडियों के घमंड को तोड़ने के लिए हुजूर को मौजज़े कुरान अता फरमाया। और जो लोग अपनी शायरी पर, अपने फसाहत व बलागत पर फख्र कर रहे थे, वो भी हुजूर के सामने निगाहें झुका करके अदब से खड़े होते थे और यही कहते थे, जिसको बरेली के कलंदर ने 1400 साल के बाद बरेली की धरती पर चटाई पर बैठ करके लिखा था कि या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। कहा या रसूल अल्लाह, कोई जाने के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जाने। तो
कुरान नाजिल हुआ 23 साल की मुद्दत में। और फिर सुने कुरान अजीम जब नाजिल हुआ तो फिर आगे सुने कुरान अजीम कैसे नाजिल हुआ, इसको सुनिएगा। कुरान अजीम थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले गए तो एक जंग हुई, जंगे यमामा। कौन सी जंग हुई? जंगे यमामा हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब से इसने नबुव्वत का झूठा दावा किया था। नबुव्वत का झूठा दावा तो इसने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाहिरी जिंदगी में ही किया था। लेकिन जब इससे जंग हुई जंगे यमामा, और जंगे यमामा में यह जालिम मुसैलमा कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया गया। लेकिन रिवायत में लिखा है इख्तिलाफ़े रिवायत के 700 ऐसे सहाबा शहीद हुए कि जो हाफिज़ कुरान थे। जंग के अंदर 700 ऐसे सहाबा शहीद हुए कि जो कुरान के कारी थे। और जब वो ऐसे सहाबा शहीद हुए तो हजरत फारूक आजम हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफतुल अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में आए। आकर के उन्होंने बहुत ही अदब के साथ में मशवरा पेश किया। अर्ज किया कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन, अगर इसी तरीके से हमारे दरमियान से हाफिज कुरान सहाबा जाते रहे तो मुझे खौफ है कि कहीं कुरान हमसे दूर नहीं हो जाए। कुरान अजीम पहले सहीफों की शक्ल में था, अलग अलग तख्तियों पर लिखा हुआ था, अलग अलग कागजात पर लिखा हुआ था। पहले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस बात से इनकार किया, लेकिन जब उनके मशवरे में खैर थी तो सहाबा इकराम का जब इस पर इत्तिफाक हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ठीक है। अब जब कुरान अजीम को जमा करने की ड्यूटी लगाई हजरत ज़ैद की, हजरत ज़ैद की, ये कातिब वही भी हैं और भी बहुत सारे सहाबा कातिब वही हैं, इनकी ड्यूटी लगाई कि तुम कुरान अजीम को जमा करोगे। हजरत ज़ैद कहते हैं कि मेरे लिए मुकद्दस कलाम को जमा करना बहुत मुश्किल था। फरमाते हैं कि अगर मुझसे कहा जाता कि पहाड़ों में से एक पहाड़ को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए तो वो मेरे लिए आसान हो जाता, लेकिन ये मेरे लिए आसान नहीं था। कहते हैं फिर मैंने उनके हुक्म पर अमल किया और हजरत उमर फारूक आजम ने मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर के ऐलान किया, अगर किसी के पास कुरान अजीम का जो भी हिस्सा है, जो भी आयत है, जो भी सूरत है, वो हमारे पास लेकर के आ जाए। अब हजरत ज़ैद और हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठ गए। इधर देखें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बस जहां तक मैं लेना चाह रहा हूं वहीं पर पहुंच रहे हैं। वहीं पर बैठ गए दोनों लोग और कुरान अजीम को जमा करना शुरू कर दिया। अब हुजूर के सहाबा आते और कुरान अजीम की आयत करीमा जिनके पास थी, जिनके पास जो भी सूरतें थी, वो उसको लेकर के आते। हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि जब तक हम लिखे हुए कुरान के ऊपर दो गवाह नहीं रख लेते थे, जब तक हम उसको नहीं मानते थे। और हजरत ज़ैद भी हाफिज कुरान थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हाफिज कुरान, लेकिन दो गवाह इसलिए लेते एहतियात के तौर पर, मुबालगे के तौर पर। कुरान अजीम को जमा करना शुरू कर दिया गया। कुरान अजीम जमा होता रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में कुरान अजीम को अलग अलग सहीफों में जमा कर लिया। अभी किताबी शक्ल में जमा नहीं किया है, अलग अलग सहीफों में, जैसे पेटी के 30 पारे होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग जुज होते हैं, ऐसे ही कुरान अजीम की अलग अलग हिस्सों को जमा कर लिया गया। और फिर फरमाते हैं वो वक्त गुजरता गया, फिर टाइम आया हजरत उस्मान गनी का। और हजरत उस्मान गनी का जब दौरे खिलाफत आया और जब मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफ हुआ, कोई किसी लुगत पर कुरान को पढ़ रहा था, कोई किसी लुगत पर कुरान को पढ़ रहा था। इब्तदाए इस्लाम में कुरान अजीम को अलग अलग लुगतों पर पढ़ने की इजाजत दी गई थी, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने ऐलान फरमाया, कहा अब कुरान अजीम लुगत कुरैश पर ही पढ़ा जाएगा, इसलिए कि लुगत कुरैश पर ही कुरान नाजिल हुआ था। फिर आपने सारे सहीफों को एक जगह जमा किया और जमा करके फिर इस कुरान को किताबी शक्ल अता फरमाया। अब कोई बदअकीदा कहे कि कुरान की किताब होने में शक्ल है कि ये कुरान नाजिल हुआ था, तो उस बदअकीदे के दिमाग से नापाक कीड़े को निकालने के लिए एक जुमला कहना, उससे कहना कि जब आप कुरान खोलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले से ही इस बात को जानता है, वो हर चीज को जानने वाला है। अल्लाह ने ये जवाब लोगों के सवालों का एतराज पहले ही अता फरमा दिया, कहा ताकि कोई कुरान अजीम के न कुरान होने में शक करे, न किताब होने में शक करे। इसलिए कि आप जब कुरान को खोलेंगे और पहले ही सफे पर आप पढ़ेंगे सूरह बकरा के अंदर, तो आप पढ़ेंगे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं।